अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मुझे और सपना के ऊपर बात ही नहीं करना था, ना मुझे रिएक्शन देना था, ना रिव्यूज़ देना था, क्योंकि मुझे उनमें बहुत नेगेटिविटी दिख रही है जो हकीकत बातें। मुझे पता है कि बहुत उनके सब्सक्राइबर है, बहुत उनके चाहने वालियाँ हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं हकीकत में जो मेरा दिल में आ रहा है ना, उनको देखकर मुझे नेगेटिविटी फील होती है। मुझे नहीं लगता कि वो सही हरकत कर रही है, तो इस वजह से मुझे उन पर बात नहीं करना था। दूसरी बात यह है, इस यूट्यूब में काम करके मुझे इतना पता चल चुका है, यहाँ सच को नहीं माना जाता, सच को कोई नहीं मानता। जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ वो गेम चल रहा है। सपना का हर बात पर रिकॉर्डिंग सुनाना, सबसे पहले तो सूरज की रिकॉर्डिंग सुनाना ही गलत था। सपना ही एक्सपोज हुई है, कोई और एक्सपोज नहीं हुआ। सपना के दिल में अभी तक इतना नफरत है, इतना जहर है, क्यों? सूरज के मौत के बाद सपना ने राजवीर से क्यों शादी किया? ये सवाल तो हर एक के दिल में है। जब पता था कि ये घर वाले सही नहीं है, सास ससुर सही नहीं है, तो राजवीर से आपने क्यों शादी किया? अगर वो इतने बुरे थे तो राजवीर को कहकर भी आपको मार पिटाई करवा सकते थे। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया ना उन्होंने। तो आप सूरज जो मर चुका, दुनिया में नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाकर उसके माँ बाप को दुख दे रहे हो आप, और किसी को दुख नहीं दे रहे हो। आप खुद एक्सपोज हो रही हो। उन्होंने अपने दोनों जवान बेटे खो दिए और उनमें से आप रिकॉर्डिंग लगा रही हो। मारता है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन वजह क्या था वो आज तक आपने नहीं बताया। आप रिकॉर्डिंग लगा देती हो, सुना देती हो, रीज़न नहीं देती हो कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। आप इस तरह अगर हर वक्त रिकॉर्डिंग करती रही, नॉर्मल लाइफ में तो लोग ऐसे नहीं कर सकते ना। ऐसा तो ज़िंदगी जिया नहीं जा सकता है। कोई हमसे बात करे हम उसका रिकॉर्डिंग कर ले, घर में हमारे माँ बाप हमसे बात करें हम उनका रिकॉर्डिंग कर ले, सास ससुर बात कर ले हम उनका रिकॉर्डिंग कर ले, हस्बैंड हमसे कुछ बात कर रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बात हो रहा है, हम रिकॉर्ड कर ले। ये तो प्लानिंग लगती है, सब तो प्लानिंग के तहत किया जाता है। कल को आपके जो अपने हैं ना, जो आपके नियर एंड डियर अभी रह रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपसे डरेंगे कि ये तो इतनी डेंजरस है, इससे तो बात करने से पहले सोच समझ के बात करनी चाहिए। कोई थोड़ी सी उल्टा सीधा बात कर ली है तो रिकॉर्डिंग करके रख लेगी हमारी, और कल को जब हमसे लड़ाई झगड़ा होगा हमारी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में लगाकर हमें गंदा करेगी। आप अपने लिए बहुत गलत कर रही है, ठीक है। आप उनके लिए बुरा नहीं कर रही है, सास ससुर के लिए। वो तो बुढ़े हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सुनाती है नहीं सुनाती, उन्हें कुछ नहीं है, ना उनका चैनल है ना कुछ है। लेकिन आप अपने लिए बुरा कर रही है, आप खुद को बुरा दिखा रही है। एक बात आपकी समझ नहीं आई, उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने कॉल नहीं किया। आप अपनी माँ भाई को बुलाकर खुद घर को तहस नहस करके, पूरे घर को फैलाकर, गंद मचाकर, अपना सामान भर के आप आ गई। मतलब अपने माँ भाई के साथ आप आई है ना, तो उनको पता है कि आप सेफ जगह पर गई है अपने बच्चों को लेकर। क्या वो बच्चों को रोकते, आप छोड़ देती? बच्चों को नहीं छोड़ती ना। तो उन्होंने हंगामा करना पसंद नहीं किया। और आप क्यों इतना उम्मीद करती है कि उन्होंने रोका नहीं? आपके पाँव पकड़ते वो लोग, रोना धोना शुरू कर देते, आपके हाथ जोड़ते कि नहीं नहीं प्लीज़ रह जाओ रह जाओ रह जाओ। ये तो आपको समझना चाहिए सपना, उनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं। आप तो जवान है, फिर से तीसरी शादी भी कर लेंगे और बच्चे भी पैदा कर लेंगी, ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी, पैसे भी अब अच्छे खासा कमा लेंगी, सिंपैथी कार्ड खेल के या कैसे भी करके। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास उनकी बच्चों की यही निशानी थी जो दो बेटी आप साथ लेकर आ गई। उनके साथ खेलना, हंसना, बोलना, उनका टाइम पास होता था। हर चीज़ आपने उनसे छीन कर ले आई है, फिर भी आप बोल रही है कि उन्होंने कॉल नहीं किया, उन्होंने रोका नहीं। क्या करते हैं? आपके पाँव में गिर जाते कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ। एक्चुअली मुझे क्या लगता है, सपना को जो है ना पावर चाहिए, फुल पावर ऑफ अथॉरिटी चाहिए हर चीज़ पर। मतलब ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी है ना, उनका पावर ऑफ अथॉरिटी चाहिए।
कब तक आप अपनी इस बूढ़े सास ससुर को डिग्रेड करेंगे, नीचा दिखाएंगे? एक टाइम आएगा लोग आपसे बोर हो जाएंगे, आपकी बातें सुन सुनकर, आपका रोना सुन सुनकर, वही बातें, ये बुरे हैं वो बुरे, लोग बोर हो जाएंगे आपसे। आपने खुद कहा कि राजवीर ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे जीना सिखाया, राजवीर ने आपका साथ दिया। अगर आपको भी राजवीर से प्यार होता ना तो कभी भी आप सोशल मीडिया में आकर उसके माँ बाप को जलील नहीं करती। अगर आपको आपके हस्बैंड से प्यार होता, राजवीर से प्यार होता, सूरज आपको मारता पीटता था ना, लेकिन सूरज का तो पुराना कहानी हो गया। सूरज के बाद आपने सेकंड मैरिज कर लिया था राजवीर के साथ, उसने तो आपको भरपूर प्यार दिया ना। अगर आपको राजवीर से थोड़ा भी प्यार होता, थोड़ी भी उसकी इज्जत होती आपके दिल में, तो उसके माँ बाप को इस तरह सोशल मीडिया में बैठ के डेली आप जलील ना करती। ना तो उनके पास कोई चैनल है कि वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखे, ना उनको कोई शौक है ब्लॉगिंग करने का। अगर होता तो पहले ही अपना चैनल बना चुके होते। आप एक तरफा बोली जा रही है। यहाँ तक जब अंकल जी आपसे बात कर रहे थे लाइव में, सबसे पहले अंकल जी ने कहा कि बेटा रिकॉर्डिंग तो कर रही हो ना, उस दुख को समझें, आप उस बात को समझे कि उनको कितना दुख है इस बात का कि आप हर बात को रिकॉर्ड करती हो। उनका बेटा सूरज दुनिया से जा चुका था, उसकी चिता जल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने राजवीर से आपकी शादी करवा दी। अगर वो इतने बुरे होते ना, किसी हाल में भी नहीं मानते कि राजवीर से आपकी शादी हो। जिस तरह आपने उनको बुरा दिखाया ना, जिस तरह बुरा हाईलाइट कर रही है ना कि वो बुरे हैं, अगर बुरे होते तो कभी भी राजवीर से आपकी शादी होने नहीं देते। आप कहती हो इसलिए आपको उस घर पे रोका क्योंकि आप बाहर आके बता दोगी इनकी असलियत। क्या असलियत बताओगी? घर में कोई क्या करते, कोई गलत काम करते हैं वो लोग? क्या कहती आप जाकर कि अपने बेटों से कहकर हमें मार खिलवाती थी? ये सब बातें करोगी? इस चीज़ के डर से आप सोचती हो हम बेवकूफ़ तो नहीं है सपना, हम इतने जाहिल तो नहीं है, घास तो नहीं खाते हैं ना, खाना खाते हैं हम लोग, हम ग्रास नहीं खा रहे, जानवर नहीं है। जानवर के पास भी दिमाग होता है, हमारे पास भी अल्लाह ताला ने दिमाग दे रखा है। इतने बुरे लोग होते, इतने बुरे सास ससुर होते ना, तो कभी भी सूरज के जाने के बाद राजवीर से आपकी शादी नहीं कराते। और आप जो बातें कर रही हो ना, मुझे इसलिए घर पे रोक लिया, मैं जाकर बाहर ना बता दूं, क्या चीज़ बता देंगे आप? क्या हो जाता, क्या बुरा हो जाता? बेटियां उनकी है नहीं, राजवीर की शादी कहीं भी करवा देते, कोई भी अपनी बेटी दे देता। अच्छा घर है, मकान है, गाड़ी है, हर चीज़ है, पैसे वाले लोग हैं, कोई भी अपनी बेटी राजवीर को दे देता। तो आपको जब इतना बुरा उन्होंने टॉर्चर किया, इतना सलूक किया, आपको नहीं रुकना चाहिए था। आप किस खुशी में रुकी और क्यों रुकी थी? और जिनके बारे में आप जब भी मुंह खोलती है सिर्फ नेगेटिव बातें करती है, बुरा दिखाना चाहती है कि वो बुरे हैं, वो आपकी बच्चों से भी प्यार नहीं करती है। वो हमें नज़र आ रहा था कि बच्चियों से प्यार करते हैं या नहीं करते। वो मेरे ख्याल से जो आपकी सास ससुर है ना, वो अंदर से ऑलरेडी मर चुके हैं। उनकी सिर्फ सांसें चल रही है, सिर्फ दिन गिन रहा है कि कब हमारा टाइम भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि घर से जब दो जवान बेटों की लाश उठती है ना, वो माँ बाप जिंदा नहीं रहते, वो अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। और जो आप हर वक्त रो रही है मैं किराए के घर पे रह रही हूँ, मैं किराए के घर पे रह रही हूँ, क्या आपको उन्होंने धक्का दे के निकाला? क्या उन्होंने कहा था कि घर से चली जाओ? आप अपनी मर्जी से हंसी खुशी अपनी माँ को बुलाकर, अपने भाई को बुलाकर, सारे सामान तहस नहस करके, अपने जो चीज़ें थी वो सारे पैक करके आप खुद घर छोड़कर आइए। किसी ने आपको उस घर से नहीं निकाला है। मेरी एक बात समझ नहीं आती है, प्रॉपर्टी के लिए आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? हर चीज़ को टाइम देना होता है। आप अपनी मर्जी से घर छोड़कर आ गई, आप एकदम से पीछे पड़ गई, प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं देगा ना आपको। अंशु को लेकर भी आप इतना ड्रामा कर रही थी, अंशु को मेरी वजह से भेज दिया, मेरे से अलग कर दिया। क्यों? अंशु को अपने घर नहीं जाना था? अंशु को सारा जिंदगी अपने घर कैसे रखते वो लोग? उनके दो जवान बेटे थे, वो चले गए, वो होते तो अंशु का वो लोग ख्याल रख लेते। अब अंशु हो गई है जवान, मेकअप भी करती है, रील्स वगैरह भी बनाती है, स्कूल आती है, जाती है। कल को अगर बाहर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? आप तो जिम्मेदारी नहीं लेगी ना। उसकी जिम्मेदार तो ये जो आपके बूढ़े सास ससुर है उनके ऊपर है। तो जाहिर है उन्होंने उसको वहाँ भेजना ही था अपने माँ बाप के पास जाकर, तो वो सेफ है ना, वहाँ बाप भी है, माँ भी है। ये बात भी आपकी गलत है। अंशु को भेज दिया, अच्छा किया है। वो जवान लड़की थी, कैसे रहती इधर? आप ख्याल करती, आप तो खुद इतनी जवान हो, आप कहती हो मैं इतनी छोटी उम्र की हूँ, तो आप खुद का ख्याल रखोगी, अंशु का ख्याल रखोगी। जवान लड़कियों की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, सारी जिम्मेदारियाँ तो आप नहीं उठा सकती थी। जब अंशु को अपने घर लेकर आए थे तो अंशु छोटी थी, अब वो जवान हो गई। अगर वो भेज दिया उन्होंने तो अच्छी बात है।
आपसे परमिशन तो नहीं लेंगे ना। ये बात भी तो आपकी गलत है ना कि हर चीज़ में आप चाहती है कि आपके परमिशन से हो हर चीज़ हो। तो मैंने कहा ना, आपको चाहिए पावर ऑफ अथॉरिटी चाहिए कि हर चीज़ में जो मैं कहूँ वही हो इस घर के अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब बड़े बूढ़े जिंदा है तो उनकी चलेगी घर में। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे लड़ाई जो है ना प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है कि सपना को यह है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मतलब सारे घर वर जो भी है मेरे नाम पे कर दो। और वो लोग ये काम नहीं कर रहे। कैसे करेंगे, किस भरोसे पे करेंगे? देखिए खुद आप लोग सोचे, बूढ़ा बूढ़ी है अभी, ना वो जॉब कर सकते ना कोई नौकरी कर सकते, जो है यही सब है उनके पास। और जब कल लाइव में बातें हो रही थी सपना की, तब सपना ने प्रॉपर्टी जब मांगा कि बच्चों के हिस्से और ये वो कर रही थी, तब अंकल जी ने बोला कि हमारे बाद सब कुछ इनका ही है, मतलब इन दोनों बच्ची का है, सूरज और राजवीर के बच्चों का है, इनको ही मिलेगा। सपना का कहना है अभी अभी हमें आपका चीज़ें नहीं चाहिए, अभी अभी इनके हिस्से शेयर वो करके दे दो। तो कैसे देंगे? क्यों? आपकी बच्चियां जब 18 साल की होंगी तब ये सब इस्तेमाल कर सकती है, अपने पैसे खर्च कर सकती है, अपनी ज़मीन अपना प्रॉपर्टी कुछ कर सकती है वो लोग। इस टाइम पर आप क्यों चाहती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दिया जाए? बच्चों के नाम कैसे करेंगे? जाहिर है पावर ऑफ अटॉर्नी आपको बनाना पड़ेगा, और आप पर अगर उनको ट्रस्ट नहीं है तो ये काम तो वो कभी भी नहीं करेंगे। क्या उनका ये कहना काफ़ी नहीं था कि ये सारा सामान बच्चों का है? उनके तो आगे पीछे और कोई नहीं है ना। या उनको वो अभी नया कोई बच्चा पैदा करेंगे, उसको पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे, उसके नाम पे जायदाद करेंगे। सारे जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारे घर, सारे गाड़ियां, सब कुछ सूरज और राजवीर के बच्चों को ही मिलना है उनके जाने के बाद। और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जाने के बाद मैं क्यों कर रही हूँ? जब बच्चे एक दफ़ा 18 साल के हो जाएंगे, लड़कियाँ इनकी, तब वो लड़कियां भी बोल सकती है दादा दादी क्योंकि हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है, तब 100% वो उनको देंगे। लेकिन अभी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी वो नहीं देंगे। हाँ, लोग जो है ना मज़ा लेते हैं, लोग एक दूसरे को लड़वा कर मज़ा लेते हैं। अल्लाह का डर खौफ इनके दिल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पता है क्या हो रहा है? एक तो सपना नेगेटिव सोच लेके गई है घर से निकल कर, उसको और भी हवा दे रहे। हो सकता है सपना के माँ भाई भी उसको प्रेशर डाल रहे हैं, लो जल्दी लो अपने बच्चों का, क्योंकि कमेंट्स में मैंने खुद देखा लोग अपने बच्चों का हक नहीं छोड़ना। क्यों छोड़ेगी? और बच्चों का हक कहाँ जाएगा? आखिर में बच्चों का हक बच्चों को ही मिलना है। और सपना आपने तो ऐसे उन पर नज़र गाड़ के रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो आपके सास ससुर नहीं, आप उनकी सास ससुर बनी हुई है। मतलब उन्होंने स्कूटी ले लिया, क्यों ले लिया? खुशियाँ क्यों बना ली? किस चीज़ की खुशियाँ? मुझे तो कोई खुशियाँ वुशियाँ दिखे नहीं है। वो आप लोग जो पूजा वगैरह करते हो स्कूटी का वो कर रहे थे, और स्कूटी लेने का एक वजह ये भी हो सकता है कि आपका वाला जो है वो शायद अंकल जी यूज़ करते थे, वो आप लेकर आ गई थी। तो अंकल जी को यहाँ वहाँ थोड़े इधर उधर जाने आने के लिए कोई इतना 4 व्हीलर तो नहीं चलाएंगे वो लोग, कोई जवान आदमी तो नहीं है वो बेटों की निशानी उन्होंने चलो रखा हुआ है कि हाँ बच्चों के काम आएंगे, कल को उनकी सूरज और राजवीर की बच्चियों का काम आएगा। लेकिन इस टाइम पे उनको शायद वो बाइक चाहिए था, तो बाइक अगर उन्होंने ले लिया तो लेने दे उनको, खुद भी जिए, उनको भी जीने दे। क्यों उनकी ज़िंदगी आप इतना हराम कर रही? वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना आपको आकर। अगर इस टाइम वो नहीं चाहते हैं चीज़ों को शेयर करना, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, सामान हो, कुछ भी हो, आप इस बात को तो समझे कि आप जवान हैं, आप कमा सकते हैं। वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उनका कोई नहीं है, उनका 2 ही बेटा था, कोई और बच्चे नहीं है, ना बेटियां हैं ना बेटे हैं कि उनके नाम पर प्रॉपर्टी कर देंगे। एंड में जाकर ये सारी चीज़ें आपकी बेटियों को ही मिलना है, आपकी बेटियों के पास ही ये सारी चीज़ें पहुँचने वाला है। लोग सपना को समझाने के बजाय और भी आग लगा रहे हैं, और भी तिली लगा रहे हैं कि जाओ जाकर अपने प्रॉपर्टी का हक मांगो, ये करो ये करो। नहीं करना चाहिए इस तरह। बूढ़े लोग हैं, जीने दो उनको, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। सपना भी तो शॉपिंग करने जा रही है, नया घर रेंट पे लिया, किसी चीज़ पे भी लिया, लेकिन खुश है अपनी ज़िंदगी में, कहीं मुझे गम नहीं दिखा। लेकिन जब लाइव बैठती है या ब्लॉग शूट करती है तभी सपना के चेहरे में उदासी दिखता है, बाकी टाइम तो वो खुशी नज़र आती है। कि सास ससुर ने लाइव में क्लियर बोला, क्रिस्टल क्लियर इस बात को बोला कि हमारे बाद ये सब कुछ बच्चों को ही मिलना है। सपना का कहना है कि अभी हर चीज़ शेयर करके दे दो, हमारे नाम कर दो, जो जो चीज़ हमें मिलना चाहिए। उन्होंने साफ बताया कि हमारे बाद बच्चों को मिलेगा, लेकिन हमारे जीते जी ये सब हमारे नाम पे रहेगा। जाहिर से ये बूढ़े लोग हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? कल को अगर ये सब चीज़ें वो नाम कर देते हैं तो कल को सपना धक्का दे के इनको लात मार के घर से निकाल दे कि निकलो हमारे घर से, जैसे आज खुद चली गई घर छोड़कर, तो ये लोग कहाँ जाएंगे इस उम्र में? ये भी तो सोचे ना आप लोग। सपना को जब लोगों ने कहा कि तुम गलत कर रही हो, उनको बदनाम कर रही हो, तो सपना एकदम से रूड हो गई, गुस्से में हो गई कि जाओ जाओ जाकर उनसे मिलो, तब तुम्हें पता चलेगा क्या होगा सपना मिलने के बाद। और एक बात दिल खोल कर कान खोल कर आप लोग सुन ले, ताली जो है ना कभी एक हाथ से नहीं बजती। सपना आपको भी बता रही हूँ, ताली जो है ना एक हाथ से नहीं बजती है। अगर वो गलत है तो आप भी सही नहीं है, आप भी कुछ करती होगी, कुछ ऑफलाइन,
ऑन कैमरा तो आप बहुत सीधी दिखती है, बहुत अपने आप को रोना धोना ये सब दिखाती है, लेकिन ऑफ कैमरा आप क्या कर रही है वो तो सिर्फ आपको ही पता है और उनको पता है। वो तो आपकी बातें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आपकी तरह वो चालाक नहीं है कि हम बहू की चीज़ें रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि उनके पास चैनल नहीं है। अगर उनके पास भी चैनल होता तो शायद आपकी हर चीज़ हर मोमेंट को वो कैप्चर करते और रिकॉर्ड करते, और बाद में आज आप जब मुंह खोलती तो वो भी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, इस बात को समझे और प्लीज़ सब्र कर ले, थोड़ा सब्र कर ले, खुद भी सुकून से जिए, उनको भी जीने दे। ये सब चीज़ें आपको ही मिलना है, आपकी बच्चियों को ही मिलेगा। जिस तरह आप उनको बदनाम कर रही है और प्रॉपर्टी 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 गोल्ड ये वो लगा रखा है ना, कभी एक माँ बनकर सोचना, आपकी भी 2 बेटियां हैं, चीज़ें लौट कर आती है, चीज़ें 100% इसी दुनिया में लौट कर आती है। तो कभी माँ बनकर सोचना, कभी माँ बाप बनकर सोचना, तो आपको एहसास होगा कि दौलत ही हर चीज़ नहीं होती है, कि दौलत 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 किसी ने कब्र पे नहीं लेके जाना है। सूरज और राजवीर कुछ लेके गए साथ, नहीं लेकर गए, सब कुछ यहाँ छोड़ कर गए। जो आपके सास ससुर है ना, ये भी सब कुछ इधर ही छोड़ के जाएंगे। आप, मैं या कोई भी A to Z अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाएगा, सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है। रिश्तों को संभाले, अपने रिश्तों को अहमियत देना सीखे। जितना आप इस तरह का रोना धोना डेली 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 कर रही हो, उतना ही आप नेगेटिव नज़र आ रही हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।